वेलकम बैक दोस्तों। मूवी में आज हम देखेंगे जब एक कपल डेजर्ट में फंस जाते हैं तो इसका अंजाम क्या होता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को पहाड़ पर क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक उस लेडी का पैर फिसल जाता है। अब मूवी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है और हमें 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर जॉन और जेनिफर नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि रिलेशनशिप में होते हैं। वो एक गल्फ देश में वेकेशन पर जा रहे होते हैं। जॉन पेशे से लॉयर होता है और अपनी लाइफ में काफी बिजी रहता है और ये उस गल्फ कंट्री में पहुंच जाते हैं और एक आलीशान होटल में रुकते हैं। अब रात के खाने के लिए जेनिफर पहले ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है पर जॉन को आने में थोड़ा समय लग जाता है। तभी मार्क नाम का एक आदमी उसे अकेला देखकर यहाँ की फेवरेट डिश भिजवाता है, मगर तब तक जॉन यहाँ पर आ जाता है। तब वो आदमी ये जानकर जेनिफर अकेली नहीं है तब वो यहाँ से चला जाता है। क्योंकि जॉन एक लॉयर होता है इसलिए उसे इस बात का पता चल जाता है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश करने वाला था। जॉन आज जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। वो इस शानदार मौके को देखकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और जेनिफर भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दूसरे दिन ये डेजर्ट में घूमने जाने वाले थे। तभी अचानक जॉन के ऑफिस से कॉल आ जाता है और उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है जिस वजह से वो अब घूमने नहीं जा पाएगा। तब जेनिफर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है कि जॉन हमेशा अपने काम को ही अहमियत देता है। तब दोस्तों जॉन जेनिफर को अकेले ही घूमने जाने को कह देता है। जेनिफर प्लान के हिसाब से जिस गाड़ी से घूमने जाने वाली थी तभी उसे पिछली रात वाला आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर जेनिफर उसके पास जाकर पिछली रात के बारे में बात करने लगती है। जेनिफर जब मार्क से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि मार्क किसी गल्फ डेजर्ट नाम की जगह पर जा रहा है जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच है। वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। मार्क जेनिफर को भी साथ चलने को कहता है। स्टार्टिंग में तो जेनिफर का मन किसी अजनबी के साथ जाने को नहीं करता, लेकिन इस डेजर्ट की खूबसूरती को देखकर और शायद मार्क उसे कहीं न कहीं पसंद आ गया था इसलिए वो मार्क के साथ जाने को तैयार हो जाती है। जेनिफर चलते समय मार्क से कहती है उसे कल शाम 4 बजे से पहले वापस आना है। फिर ये उस लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब काफी देर से इस रेगिस्तान वाले इलाके में जहाँ सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिखाई दे रही होती है। अब लगातार ड्राइविंग करने के बाद आखिरकार वो माउंटेन तक पहुँच जाते हैं और यहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर जेनिफर को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि वो यहाँ पे क्यों आई। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार होता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी जॉन को बताया जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। जॉन ने मीटिंग के लिए जेनिफर का वेकेशन खराब किया और मीटिंग भी नहीं हुई। इस बात से जॉन कहीं न कहीं शर्मिंदा होता है। दूसरी तरफ जब ये रात को रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं तब जेनिफर मार्क से पूछती है कि वो क्या काम करता है। तब मार्क उसे सामने से तो कुछ नहीं बताता कि वो क्या करता है। तब जेनिफर भी उससे दोबारा नहीं पूछती। अब ये सब देखकर लगने लगता है जैसे जेनिफर उससे इम्प्रेस होने लगी है। अब रात हो जाती है, दोनों खूब सारी बातें करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जेनिफर को इसी इंजॉयमेंट की जरूरत थी जो जॉन से नहीं मिल पा रही होती है। तब जेनिफर मार्क के साथ वीडियो भी बनाती है। तब मार्क उसके करीब आने की कोशिश करता है पर जेनिफर उससे दूर चली जाती है। अब सुबह हो जाती है। तब वो देखती है कि मार्क माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए माउंटेन से नीचे जा रहा है। अब जेनिफर अकेली होती है। तब वो देखती है मार्क ने उसके लिए नोट छोड़ा था कि तुम मुझे नीचे मिलो। तब जेनिफर इस खतरनाक पहाड़ी वाले रास्ते से कार चलाते हुए नीचे की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ जॉन जेनिफर का आने का वेट कर रहा था, लेकिन जिस वेन से उसे आना था वो उसमें नहीं होती। तब जॉन एक आदमी से पूछता है तो बताता है कि वो उनके साथ नहीं आई थी। जॉन को अब उसकी फिक्र होने लगती है कि वो कहाँ गई होगी। दूसरी तरफ जब जेनिफर नीचे पहुंचती है तो वो मैक्स पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे अब तक वापस पहुंच जाना चाहिए था। फिर ये दोनों साथ में यहाँ से निकलते हैं। मार्क म्यूजिक कैसेट लगा कर कार चला रहा होता है। तब कुछ दूर जाने के बाद जेनिफर को इस म्यूजिक से इरिटेशन होने लगती है, जिसके बाद वो इस कैसेट को बाहर फेंक देती है। तभी अचानक मार्क ब्रेक मार देता है और कैसेट लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन इसके ब्रेक मारने की वजह से कार के जो पहिए थे वो रेत में धंस जाते हैं। जिसके बाद मार्क रेत से पहिए को निकालने की काफी कोशिश करता है पर ये तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ये दोनों काफी कोशिश करते हैं पर जल्द इन्हें रियलाइज हो जाता है बिना किसी की मदद के ये नहीं निकलेगा। मार्क जेनिफर को यहीं पर रुक कर मदद के लिए इंतजार करने को कहता है, लेकिन जेनिफर को देर हो रही थी इसलिए वो अकेले ही यहाँ से जाने लगती है। इस खतरनाक इलाके में जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है वो थोड़ा सा पानी लेकर चलना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद जब उसका पानी खत्म होने लगता है तो वो वापस लौट आती है। इधर जॉन भी जेनिफर को ढूंढ रहा होता है और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसकी बात तो सुनती है पर इस रेगिस्तान वाले इलाके से जल्दी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पर किडनैपिंग के मामले आम हैं। दूसरी तरफ जेनिफर को अब मार्क पसंद आने लगा था। अब इसके बाद ये एंजॉय करते हुए रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर इसी रात रेत वाला तूफान आ जाता है। तब ये दोनों एक दूसरे की मदद से इस तूफान में सरवाइव कर जाते हैं। अब अगले दिन जब जेनिफर सोकर उठती है तो वो देखती है कि इनसे कुछ ही दूर पर सड़क है और यहाँ पर कई गाड़ियाँ जा रही होती हैं। दोनों लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब ये दोनों
दौड़कर उस तरफ जाने लगते हैं। अचानक इनकी खुशी दुख में बदल जाती है जब ये देखते हैं इनके और सड़क के बीच एक गहरी खाई है। अब इनसे कुछ ही दूरी पर लोग हैं तो मार्क उन्हें चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ तक आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही होती है। अब इतनी ज्यादा धूप में इनके पास पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है और काफी देर से कुछ भी न खाने की वजह से इनकी हालत और भी खराब होने लगती है। और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो ये इस पहाड़ी से उतरकर इसे पार करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जॉन जेनिफर को ढूंढते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाता है जो जेनिफर से मिला था। ये आदमी बताता है जेनिफर गल्फ डेजर्ट नाम की माउंटेन को देखने गई है। इस जगह के बारे में जॉन को पता नहीं होता, इसलिए जॉन के साथ उसके दो साथी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाते हैं। अब काफी देर तक ड्राइविंग करने के बाद जॉन और उसके साथी माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। तभी जॉन को यहाँ पर जली हुई लकड़ियाँ मिलती हैं और पास ही में जेनिफर का कैमरा भी मिलता है। जॉन कैमरे को ऑन करके वीडियो देखता है जो जेनिफर ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब वो देखता है कि जेनिफर किसी गैर मर्द के साथ है, इससे वो गुस्सा हो जाता है। फिर इसे इस बात का भी पता चल जाता है कि जेनिफर को किडनैप नहीं किया गया है। इधर ये पहाड़ी से उतर रहे होते हैं कि जेनिफर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर मार्क उसे किसी तरह से बचा लेता है। और जब जेनिफर नीचे आ जाती है तो मार्क नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद जेनिफर उससे बचा लेती है। इसी दौरान मार्क को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है, इसलिए जेनिफर पैराग्लाइडिंग की मदद से नीचे जाने वाली थी, पर जेनिफर ने इससे पहले कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की थी। मगर कई बार कोशिश करने के बाद वो उड़ने में कामयाब हो जाती है और जेनिफर नीचे आती है। वो एक नदी के पास लैंड करती है और पानी पीने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। तब वो उससे मदद के लिए कहती है। तब जेनिफर उसके फैमिली वालों से मिलती है, जिसके बाद जेनिफर की मदद की जाती है। दूसरी तरफ जॉन के जो साथी थे मार्क के कार के पास पहुंच जाते हैं, जहां जॉन के साथियों को जेनिफर का नोट मिलता है। तब हम देखते हैं कि जॉन शायद सो रहा है या तो उसे बेहोश किया गया है। इसके जो साथी हैं इनके इरादे खतरनाक लग रहे होते हैं। इधर जेनिफर के बाद मार्क को भी बचा लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक सुरक्षित जगह पर लाया जाता है। तब हम देखते हैं मार्क और जेनिफर काफी करीब आ चुके थे। जेनिफर बिना जॉन की परवाह किए मार्क के साथ इंटीमेट होने लगती है और अब सुबह हो जाती है। मार्क और जेनिफर ऊँट के जरिए यहाँ से जाने वाले थे, मगर जॉन के जो साथी थे इनको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो दोनों रास्ते में इन दोनों से मिलते हैं और इन दोनों को कार में बैठा लेते हैं। जॉन के आदमी कहते हैं पहले हम तुम्हारी कार के पास चलेंगे और ठीक करेंगे। अब जेनिफर और मार्क को भी ये ठीक लगता है। इसके बाद वो मार्क की कार की ओर निकल जाते हैं, पर इन दोनों को क्या पता इन्होंने जॉन को किडनैप करके डिक्की में रखा हुआ था। वो इनकी कार के पास पहुँचते हैं। बाद में हमें पता चलता है ये किडनैपर है। ये जॉन के साथ इन दोनों को भी बेचने वाले थे। कुछ ही देर में इनका बॉस आता है जो इन तीनों को खरीदने वाला था। ये आदमी इन तीनों की बोली कम लगाता है, जिससे जो जॉन के साथी होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। अब इनके बीच लड़ाई हो जाती है। ये एक दूसरे को मारने लगते हैं और जो आखिरी में बचता है उसे मार्क मार देता है। अब सभी के मर जाने के बाद ये तीनों ही बचते हैं। जेनिफर जॉन के बजाय मार्क के ज्यादा करीब है। जॉन कार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर जेनिफर कहती है इससे कुछ नहीं होगा, हमने पहले भी काफी ट्राई किया है। लेकिन तभी मार्क कहता है टायर की हवा निकाल कर ट्राई करो, ये निकल जाएगा। तब ये बात सुनकर जेनिफर मार्क से पूछती है जब ये बात तुम्हें पता थी तो पहले क्यों नहीं बताया। मार्क कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन तूफान आने की वजह से मैं रास्ता भूल गया। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में जाते वक्त जेनिफर जॉन की रिंग वापस कर देती है, क्योंकि उसने जो पल मार्क के साथ बिताया है वो पल जॉन के साथ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी को देख कर ये पता चलता है काम के साथ अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो कोई और पटा लेगा।